क्या आपको भी दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी लेना सेफ लगता है? आई मीन फैमिलियर लोकेशन, गुड बिल्डर, फ्यूचर पोटेंशियल। इट्स लाइक टिकिंग ऑल द राइट बॉक्सेस, करेक्ट? लेकिन क्या आपने कभी एक बार ऑब्जेक्टिवली सोचा है कि आप पैसे लगा रहे हो रिटर्न के लिए या सिर्फ ओनरशिप के लिए? हर इन्वेस्टर यही करता है। वो इन्वेस्ट करता है वहाँ जहाँ वो रहता है या जहाँ उसका एक कंफर्ट जोन है। दिल्ली एनसीआर में वो कंफर्ट है ऑफ फ्रेंड्स और फैमिली एंड अ सिटी यू लव। लेकिन इन दुबई यू विल गेट अ सिस्टम जो रियल एस्टेट को एक एसेट बनाता है, ना कि एक हेडेक। लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स, क्योंकि फीलिंग से पोर्टफोलियो नहीं बनता, नंबर से बनता है। लेट्स स्टार्ट विद दुबई। यहाँ आपको 5 to 8% तक का रेंटल रिटर्न मिलता है। जेवीसी, बिजनेस पे या मरीना जैसे एरियाज में इवन हायर। नो प्रॉपर्टी टैक्स, हाई रेंटल डिमांड, यू नेम इट एंड दुबई प्रॉपर्ली हैज़ इट। दिल्ली एनसीआर, यहाँ पे आपको 2 से 3% का रेंटल रिटर्न मिलता है। कभी कभी पुश करके इट गोज 4% एट मैक्स। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज, मेंटेनेंस, टेनेंट डिलेज के बाद इट ऑल बिकम्स अ डाउनहिल रोड। तो आपके रिटर्न्स पेपर वर्क में लिखे हैं या आप बैंक अकाउंट में आ भी रहे हैं। इंडिया की मार्केट एंड यूजर्स के लिए, होम बायर्स के लिए है, इमोशंस के लिए है। दुबई की मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए बिल्ट है। प्रेडिक्टेबल सिस्टम, रेंटल फर्स्ट डिज़ाइन, एंट्री, एग्जिट, ROI सब सिंपल और स्ट्रीमलाइन। और जब पैसा लगाना हो तो डिसीजन कंफर्ट से नहीं, कैलकुलेशन से होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले फ्लैट ले लो दिल्ली एनसीआर में, इट्स सुपर सेफ, तो बस सोचना सेफ इन व्हाट टर्म, स्टेबिलिटी या एक्चुअल इनकम। घर लेना और वेल्थ बिल्ड करना दोनों अलग जर्नी है एंड वेरी फ्यू पीपल नो द डिफरेंस। अगर आप जेन्युइनली पैसिव इनकम के एंगल से देख रहे हो और एक क्लियर नंबर से ये बिना किसी सेल्स पिच के, देन book a clarity call right now. What you will truly get is an honest breakdown of the real estate market of Dubai versus Delhi NCR. Because smarter decisions start with data backed by facts and no preconceived notions. So, thank you.